नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेई एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। काफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस सॉइल इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, एक्टिव कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर का काफिशिएंट होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि पैसिव अर्थ प्रेशर काफिशिएंट, जिसको हम के पी से डिनोट करते हैं, वो 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा होता है। और के और के पी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। जबकि रेस्ट कंडीशन में जो काफिशिएंट होता है वो 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, काफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो रेस्ट कंडीशन में काफिशिएंट होता है, के इक्वल टू म्यू अपान 1 माइनस म्यू होता है, जहाँ पे म्यू पॉइजन रेशियो है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि इंटरनल फ्रिक्शन एंगल थीटा का मान पता हो तो उस कंडीशन में रेस्ट में जो काफिशिएंट होता है वो 1 माइनस साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिजाइन मूवमेंट इज। यदि ये कोई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हो, इस पर जो अर्थ प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रायंगुलर होगा, और उसके बेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो गामा एच, और एक्टिव केस में यहाँ पे के हो जाएगा, के गामा एच हो जाएगा। तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 1/2 के गामा एच इंटू एच हो जाएगा। और जो स्टेम का डिजाइन का जो मूवमेंट होगा, वो टोटल एरिया जो वर्क करेगा वो बॉटम से h/3 पर वर्क करेगा। तो यहाँ से जब मूवमेंट हो जाएगा वो इंटू h/3 हो जाएगा। जो टोटल वैल्यू फाइनली प्राप्त होगी वो 1/6 के गामा एच क्यूब प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h पर यूनिट रन एक्सर्टेड बाई द रिटेन्ड एर्थ वेटिंग W पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रिपोज फाई इज गिवन बाई। यदि कोई रिटेनिंग वॉल हो तो उस पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो बॉटम पर WH हो जाएगी। यदि रिटेनिंग वॉल के इस साइड में सिर्फ वाटर फिल हो तो वाटर सभी दिशाओं में समान प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी W/H होगी। परंतु रिटेनिंग जो मटेरियल है वो सॉयल है, उस केस में काफिशिएंट के का उपयोग होता है, यहाँ पे के हो जाएगा। और जो इसकी टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी वो 1/2 गामा एच इंटू एच इंटू के हो जाएगी। और ये वैल्यू हो जाएगी गामा h²/2, और के स्थान पे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रैंकाइन्स थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस। द फ्रिक्शनल resistance between the retaining wall and the retained material is neglected. The failure of retained material takes place along a plane called rupture plane. फ्रेंड्स, रैंकाइन की थ्योरी में जो एजम्पशन थे उसमें जो बैकफिल था उसको हॉरिजॉन्टल माना गया, और जो रिटेनिंग वॉल थी वो वर्टिकल और स्मूथ थी, और सॉयल और वर्टिकल वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन था उसको नेगलेक्ट किया। और जो फेल्योर होता है उसे रैप्चर प्लेन भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
What is the assumption made about back of wall in the Rankine's theory of earth pressure? Plane and rough, plane and smooth, vertical and rough, vertical and smooth. फ्रेंड्स, रैंकाइन थ्योरी में जो वाल थी उसको वर्टिकल और स्मूथ माना गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। वर्टिकल वाल और सॉइल के बीच के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया जाता है, जबकि कूलाम्ब थ्योरी में वाल इंक्लाइंड हो सकती है और एर्थ फेल भी इंक्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर? फ्रेंड्स, पैसिव अर्थ प्रेशर KP इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा होता है, और 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा जो होता है वो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में जो K होता है वो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा होता है, जो कि tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 के बराबर होता है। और जो रेस्ट के कंडीशन में काफिशिएंट होता है वो म्यू अपान 1 माइनस म्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द इफेक्टिव अर्थ प्रेशर काफिशिएंट फॉर द सॉइल मास? जो एक एक्टिव अर्थ प्रेशर में काफिशिएंट होता है K इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपान 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 1/3। 1/3 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.33 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर बल्क हेड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली? कूलाम्स थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, कूलाम्स थ्योरी एंड रैंकाइन थ्योरी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, बल्क हेड के केस में ना तो कूलाम्ब थ्योरी का उपयोग किया जाता है और ना ही रैंकाइन थ्योरी का। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो बल्क हेड होते हैं, बल्क हेड को फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, जबकि कूलाम्ब और रैंकाइन की थ्योरी में जो रिटेनिंग वाल्स होती हैं उनको रिजिड कंसीडर किया जाता है। बल्क हेड्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सीट पाइल को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट on a standard penetration test are performed on a soil at a certain depth. The value of static cone penetration test is 8 megapascal and the N value is 20. The soil met with and the depth is sandy silt, clay silt mixture, sand and gravel mixture, medium dense sand. फ्रेंड्स, जो अल्टीमेट यहाँ से जो स्ट्रेंथ होती है QU, उसका मान डिफरेंट प्रकार की सॉइल के लिए डिफरेंट होता है। यदि बात करें हम सैंडी सिल्ट की तो उस केस में जो Q की वैल्यू होती है वो 300 N से 400 N के बीच में लाई करती है, जहाँ पे N स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू और Q अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करते हैं। जबकि ग्रेवल के केस में Q की वैल्यू जो होती है वो 800 से 1000 N के बीच में वेरी करती है, और सैंड के केस में ये वैल्यू 500 N से 600 N होती है। सिल्ट या क्लेई सिल्ट के लिए जो वैल्यू होती है वो 200 N होती है।
अब सबसे पहले हम चेक करेंगे सैंडी सिल्ट के लिए। सैंडी सिल्ट के लिए जो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8 मेगा पास्कल। इसको हम जब किलो न्यूटन में पर मीटर स्क्वायर में पुट करेंगे तो ये 8000 हो जाएगी, इक्वल टू 300 यन आर 400 यन। तो यहाँ से जो यन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 26.6 आर 20 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। तो जो उस डेप्थ पर सॉइल प्राप्त होगी वो सैंडी सिल्ट प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। यदि यहाँ से वैल्यू मैच ना करती तो हम नेक्स्ट ग्रेवल के लिए चेक करते हैं, उसके बाद सिल्टी क्ले और सैंड के लिए चेक करते हैं, और जिस पर वैल्यू यानी कि मैच कर जाती वही सॉइल उस डेप्थ पर प्राप्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन bearing capacity of foundation, settlement of foundation, both A and B, none of the above। फ्रेंड्स, जो प्लेटलेट टेस्ट होता है वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। प्लेट लोड टेस्ट में किले के केस में जो प्लेट का बियरिंग कैपेसिटी होती है वो फाउंडेशन के बियरिंग कैपेसिटी के बराबर होती है, जबकि किले के केस में जो सेटलमेंट होता है, फाउंडेशन का सेटलमेंट और प्लेट के सेटलमेंट का जो रेशियो होता है वो फाउंडेशन के विड्थ और प्लेट की विड्थ के रेशियो के बराबर होता है। जबकि सैंड के केस में जो फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी होती है और प्लेट की बियरिंग कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो उनके विड्थ के रेशियो के प्रोपोर्शन होता है। और जो सैंड के केस में सेटलमेंट होता है, फुटिंग का सेटलमेंट अपान प्लेट का जो सेटलमेंट होता है वो BP प्लस 0.3 अपान BF प्लस 0.3 और टोटल के स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे BF विड्थ ऑफ फाउंडेशन और BP विड्थ ऑफ प्लेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्लेज लाइज बिटवीन। फ्रेंड्स, वेरी स्टिफ क्ले के केस में जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यन होता है उसकी वैल्यू 15 से 30 होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यन का जो मान है वो 0 से 2 है तो उस केस में जो कंसिस्टेंसी होती है वो वेरी सॉफ्ट, 2 से 4 के बीच में यन वैल्यू है तो सॉफ्ट, 4 से 8 के बीच में वैल्यू लाई करती है तो वो मीडियम, और यदि 8 से 15 के बीच में वैल्यू लाई करती है तो उसे स्टिफ, 15 से 30 के बीच में अगर यन की वैल्यू लाई करती है तो उसे वेरी स्टिफ, और यदि वैल्यू 30 से अधिक है तो उसे हार्ड, उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो हार्ड होती है। और यदि बात करें कोहेजनलेस सॉइल की तो उस केस में अगर यन वैल्यू जो होती है वो 0 से 4 हो तो सॉइल जो होगी वो वेरी लूज होगी, और 4 से 10 के बीच में वैल्यू है तो लूज, और 10 से 30 के बीच में अगर उसकी वैल्यू लाई करती है तो उसे मीडियम, और 30 से 50 के बीच में यदि है तो उसे डेंस, और यदि वैल्यू 50 से अधिक है तो उसे वेरी डेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बियरिंग प्लेट यूज इन प्लेट लोड टेस्ट इज 30 to 75 सेंटीमीटर विद अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 20 mm, 25 mm, 50 mm, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो
प्लेट लोड टेस्ट करने के लिए जो प्लेट की साइज़ होती है वो 300 mm से लेकर 750 mm के बीच में वेरी करती है। उसकी साइज़ सर्कुलर या स्क्वायर होती है। स्क्वायर प्लेट और सर्कुलर केस में जो मिनिमम प्लेट की थिकनेस होती है वो 25 mm होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और प्लेटलेट टोस्ट करने के लिए जो पिट बनाया जाता है उसकी जो मिनिमम विड्थ होती है वो प्लेट की जो विड्थ होती है उसके 5 टाइम्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए सैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज ए फाउंडेशन which has low bearing capacity, has a depth of embedment less than its width, is resting on the ground surface, cause less settlement। फ्रेंड्स, यदि किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ DF और B का जो रेशियो है वो 1 के बराबर या 1 से कम है तो उसको हम सैलो फाउंडेशन कहते हैं। और इस केस में यदि उसकी डेप्थ जो हो जाएगी वो विड्थ से कम होगी या उसके बराबर होगी तो उसे हम सैलो फाउंडेशन कहेंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। डेप्थ और विड्थ का रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ये टरजागी के अकॉर्डिंग है, जबकि इस कैम्पटन के अकॉर्डिंग जो डेप्थ और विड्थ का रेशियो होना चाहिए वो 2.5 से कम होना चाहिए। उस केस में इसको हम सैलो फाउंडेशन, और यदि ये इससे अधिक है तो उसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए 300 mm स्क्वायर bearing plate settles by 15 mm in a plate load test on a cohesive soil when the intensity of loading is 0.2 Newton per mm square. The settlement of a prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of loading is। फ्रेंड्स, कोहेसिव सॉइल के केस में जो सेटलमेंट का रेशियो होता है वो फाउंडेशन के विड्थ और प्लेट के विड्थ के रेशियो के प्रपोर्शन में होता है। तो यहाँ से जो फाउंडेशन का सेटलमेंट हो जाएगा SF इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट इनटू सेटलमेंट ऑफ प्लेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग 1000 है, जबकि प्लेट की जो विड्थ है वो 300 है, और जो सेटलमेंट है प्लेट का वो 15 mm है। तो यहाँ से 15 से 300 कैंसिल हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 से 1000 कैंसिल होगा तो जो सेटलमेंट प्राप्त होगा फाउंडेशन का वो 50 mm प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, Which one of the following has least bearing capacity? लूज ग्रेबल, हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स, कम्पैक्ट ग्रेबल। फ्रेंड्स, जो हार्ड रॉक होते हैं वो इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में आते हैं, और जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो इग्नियस रॉक की सबसे अधिक, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की, उसके बाद कम्पैक्टेड जो ग्रेबल होता है उसकी बियरिंग कैपेसिटी, और सबसे कम जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो लूज ग्रेबल की होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम रैंकाइंस फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, डी एल्बर्ट्स फार्मूला, गटर्स फार्मूला। फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को कैलकुलेट करने के लिए रैंकाइन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसके अकॉर्डिंग जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF होता है वो Q अपान गामा इंटू KA स्क्वायर होता है, जहाँ पे K एक्टिव अर्थ प्रेशर काफिशिएंट है, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा होती है, और जो Q है वो ग्रास बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और D मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और जो गामा है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स लो बियरिंग कैपेसिटी, कोहेसिव पार्टिकल्स,
श्रिंकेज। ब्लैक कलर, फ्रेंड्स जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ये रेजिडुअल सॉइल की कैटेगरी में आता है। इसमें मोंट मोरिलोनाइट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे इसमें मॉइस्चर इंटर करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉइलिंग आती है और मॉइस्चर रिड्यूज होने से उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका प्रयोग फाउंडेशन में नहीं किया जाता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं और सॉइलिंग और श्रिंकेज की वजह से इसमें इतने हैवी क्रैक्स डेवलप होते हैं कि इसे सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल? ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, शेप ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको सॉइल का ग्रेन साइज, फुटिंग की शेप और साइज, और ग्राउंड सरफेस का नेचर वह हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, सभी बेयरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टू क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन आर टेंसाइल फेल्योर एंड कंप्रेशन फेल्योर, टेंसाइल फेल्योर एंड सेटलमेंट, बॉन्ड फेल्योर एंड शियर फेल्योर, शियर फेल्योर एंड सेटलमेंट। फ्रेंड्स जो अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी होती है फाउंडेशन की, उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो शियर फेल्योर और सेटलमेंट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। यदि बात करें सेटलमेंट की, तो जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है सैंडी सॉइल के केस में वो 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि आइसोलेटेड फुटिंग है और वो आइसोलेटेड फुटिंग क्ले पर बनाई गई है तो उस केस में जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है वो 65 mm होता है। और राफ्ट फाउंडेशन के केस में, और यदि राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर हो और उसका जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है वो 65 से 100 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए फाउंडेशन इज कॉल्ड शैलो इफ इट्स डेप्थ इज 1/4 ऑफ इट्स विड्थ, हाफ ऑफ इट्स विड्थ, 3/4 ऑफ इट विड्थ, इक्वल टू इट्स विड्थ। फ्रेंड्स शैलो फाउंडेशन के केस में जो डेप्थ और विड्थ का रेशियो होता है वो 1 के बराबर या उससे कम होता है, तो इस केस में शैलो फाउंडेशन में जो उसकी डेप्थ होगी वो विड्थ के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑन एन absolutely rigid foundation base the pressure will at the edge of the foundation। फ्रेंड्स रिजिड फाउंडेशन के केस में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ एज पर नहीं होता है, वो उसके मिडल पर भी कार्य करता है। ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म। रिजिड फाउंडेशन के केस में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन द प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिजिड फाउंडेशन पर वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स रिजिड और फ्लेक्सिबल के केस में जो सेटलमेंट होता है, यदि बात करें सैंडी सॉइल पर कोई फाउंडेशन बनाया गया है और इस तरीके से कोई फाउंडेशन हो और रिजिड फाउंडेशन हो, तो उसका जो सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यदि ये सेटलमेंट है यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो इसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एज पर मिनिमम और मिडिल पर मैक्सिमम होता है। और फ्लेक्सिबल के केस में फ्लेक्सिबल फुटिंग हो और सैंडी सॉइल पर हो तो उसका जो भी सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो उसका प्रेशर होगा वो एज पर मैक्सिमम और उसके मिडिल में मिनिमम होता है। और किले के केस में बात करें तो रिजिड के केस में ये कोई फुटिंग है
इसका जो सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान, परंतु जो इसका प्रेशर होगा वो एज पर मैक्सिमम और मिडिल में मिनिमम होगा। और जबकि फ्लेक्सिबल के केस में अगर क्ले सॉयल हो, उस पर फ्लेक्सिबल फुटिंग हो, तो उस केस में उसका जो सेटलमेंट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। उस केस में उसका सेटलमेंट एज पर मिनिमम और मिडिल में मैक्सिमम होता है, जबकि इसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन ए रो, द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइड इज फुटिंग, रैफ्ट, स्ट्रैप, स्ट्रिप। फ्रेंड्स, यदि कई कॉलम एक दूसरे से काफ़ी क्लोज बनाए गए हों और वो एक ही रो में हो, तो उस केस में जो फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है उसे हम स्ट्रिप फाउंडेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ग्रुपिंग ऑफ पाइल विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ फ्रिक्शन पाइल, एंड बियरिंग पाइल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो पाइल की ग्रुपिंग की जाती है उसको इस तरीके से रखा जाता है कि जो उसकी टोटल ग्रुपिंग की स्ट्रेंथ हो वो पार्टिकुलर एक एक पाइल के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के सम के से कम ना हो। और फ्रिक्शन पाइल और इंड बेयरिंग पाइल्स के केस में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस नहीं होती। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रखी जाती है, यदि इसको काफ़ी क्लोज स्पेस कर दिया जाता है, तो उस केस में जो एक दूसरे के का स्ट्रेस होता है वो ओवरलैप कर जाता है और ग्रुपिंग पाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडिविजुअल पाइल के सम के स्ट्रेंथ से कम हो जाती है। जो इंड बेयरिंग पाइल्स होती हैं वो टोटल लोड अपने बॉटम एंड से सॉइल पर ट्रांसफ़र करती हैं, जबकि फ्रिक्शन पाइल जो होता है इसको हम फ्लोटिंग पाइल भी कहते हैं। ये इसको कुछ रफ बनाया जाता है, ये चारों तरफ जो सॉइल से कांटेक्ट में होती है वहाँ से लोड को सॉइल पर ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द proportioning of a footing is more often governed by its bearing capacity, friction piles are also called floating piles। फ्रेंड्स, जो फुटिंग की प्रपोर्शनिंग होती है, फुटिंग के प्रपोर्शनिंग में फुटिंग को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो सॉइल के कांटेक्ट में एरिया आ रहा हो उसका जो सेंटर हो वो लोड के सेंटर से पास हो, और जो फ्रिक्शन पाइल होती है उनको हम फ्लोटिंग पाइल भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाई 10%, 20%, 30%, 50%। फ्रेंड्स, यदि किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इंडिविजुअल पाइल्स फाउंडेशन उसमें बनाए जा रहे हों, और यदि इन सभी फाउंडेशन का जो एरिया हो वो टोटल एरिया के 50% से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो उस केस में जो है हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ़ द डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाई 0.1 एंड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज 225 किलोन्यूटन स्क्वायर पर मीटर, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। फ्रेंड्स, जो डैम्पिंग रेशियो होता है वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो सीसी के रेशियो के बराबर होता है। जो डैम्पिंग रेशियो है 0.1 है और सी की जो वैल्यू है 225 है। यहाँ से जो सीसी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 2250 किलोन्यूटन सेकंड पर मीटर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, piles are usually driven by diesel operated hammer, drop hammer, single acting steam hammer, all option are correct। फ्रेंड्स, पाइल को ड्रिवन करने के लिए जो मेथड उपयोग किया जाता है उसमें
ड्राफ हैमर, सिंगल एक्टिंग हैमर, डबल एक्टिंग हैमर, वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर, जेटिंग टेक्निक, पार्सली एग्रिंग मेथड और डीजल ऑपरेटेड हैमर का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो पाइल्स होती हैं इनके केस में जो मिनिमम ड्राप होता है वो 120 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम ड्राप होता है वो 240 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अनडिस्टर्ब सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट एग्जामिनेशन, थिन वॉल्ड सैंपलर्स, थिक वॉल्ड सैंपलर्स, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त करने के लिए थिन वॉल्ड सैंपलर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि थिक वॉल सैंपलर का जो प्रयोग होता है वो डिस्टर्ब सैंपल के लिए किया जाता है। थिन वॉल सैंपलर के केस में जो एरिया रेशियो होना चाहिए वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सैंडी सॉइल्स, सिल्टी सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल, प्लास्टिक क्लेई सॉइल। फ्रेंड्स, जो लाइम स्टेबलाइजेशन होता है वो प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। स्टेबलाइजेशन से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है और उसकी में जो श्रिंकेज लिमिट का मान होता है वो बढ़ जाता है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।